आदिवासी अधिकार यात्रा के बहाने सरकार पर गरजे कमलनाथ, बीजेपी ने बताया धोखा यात्रा। पूर्व सीएम कमलनाथ की आदिवासी अधिकार यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंच से कमलनाथ ने प्रदेश और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दोनों सरकारें डराने का और छुपाने की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने युवाओं के रोजगार, कोरोना के दौरान रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कमी पर सरकार पर जमकर तंज कसा। कमलनाथ की रैली को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इसे धोखा यात्रा बताया। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसे आदिवासियों को गुमराह करने वाली यात्रा बताया। बड़वानी में कमलनाथ ने कहा कि आज सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों के लिए है। आज का नौजवान काम चाहता है। शिवराज ने 2 साल में 4,000 और 15 साल में 20,000 घोषणा कर दी, लेकिन काम नहीं किया। वो सिर्फ डराने और छुपाने की राजनीति कर रहे हैं। कमलनाथ ने लोगों से कहा, आप बीजेपी का असली चेहरा पहचान लें। मैं शिवराज सिंह को बोलता हूँ, वो सलमान बन जाएं। एक्टिंग अच्छी करते हैं। मुंबई जाइए और प्रदेश का नाम रोशन कीजिए। शिवराज सरकार का सिर्फ मुंह चलता है, आंखें कान नहीं चलती। बातों ही बातों में कमलनाथ के निशाने पर एक बार फिर अधिकारी आए। कमलनाथ ने कहा कि अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि आदिवासियों की रक्षा करना है, इसलिए छिंदवाड़ा गया। प्रदेश में छिंदवाड़ा एकमात्र जिला है जहां ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी नहीं हुई। आदिवासी समाज ने सच्चाई का साथ दिया, आगे भी सच्चाई का साथ देंगे। वहीं कमलनाथ की इस यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करने में देर नहीं की। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इसे धोखा यात्रा बताया। उन्होंने कमलनाथ से सवाल किया कि 15 महीने की सरकार के दौरान कमलनाथ सरकार ने आदिवासियों के अधिकार छीन लिए हैं। शहरिया, जनजाति और औरतों को शिवराज सरकार 1,000 रुपए देती थी। कमलनाथ ने उस योजना को बंद कर दिया। बीजेपी सरकार बनते ही हमने वापस शुरू कर दिया। शर्मा ने कहा कि सरकार में थे तो कभी झबुआ, अलीराजपुर, मंडला और ढिंडोरी की याद नहीं आई। वल्लभ भवन में बैठते रहते थे। कांग्रेस की हमेशा से रणनीति रही है, फूट डालो राज करो। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बताया कि जनजाति समाज को कभी नेतृत्व करने का क्यों मौका नहीं दिया। बिरसा मुंडा और टट्ट भील के बारे में कभी कांग्रेस ने विचार किया क्या? वी डी शर्मा ने घोषणा की 15 नवम्बर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति समाज का गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 18 सितंबर से होगी। मैं तो शिवराज सिंह को कहता हूँ, शिवराज सिंह जी, आप तो शिवराज सलमान बन जाइए। शिवराज सलमान एक्टिंग आप बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो शिवराज सलमान अपना नाम रख लीजिए। सलमान खान कहते मैं तो झूठ बोलता नहीं, तो मैं कहा शिवराज सलमान बनने दूंगा इन्हें। और शिवराज कहते हैं कि मैं तो झूठ बोलने से बाज आऊंगा नहीं, तो मैं कहां से शिवराज सलमान बनूंगा। पर दोनों में एक खूबी तो है, अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। तो मैं शिवराज सिंह को कहता हूं, बंबई जाइए, अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, एक्टिंग करिए। जो आप एक्टिंग करते हैं जनता के सामने, जनता को गुमराह करते हैं। और आप कह रहे हो अब नाटक कर रहे हो, अधिकार यात्रा निकालेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। अधिकार देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ओबीसी कमीशन कांग्रेस ने आजादी के इतने सालों में बनाया था, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। ये अधिकार है। कांग्रेस इतने सालों में राज कर रही थी, अनुसूचित जाति जनजाति का मंत्रालय कांग्रेस ने नहीं बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तब जनजाति को अधिकार देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अधिकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। बाबा साहब अंबेडकर के लिए अगर इस देश के अंदर किसी ने कुछ किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ बना करके उन सब अनुयायियों के लिए बाबा साहब अंबेडकर के विचार को प्रतिस्थापित करने के लिए देश के अंदर यह काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। या मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो कांग्रेस केवल ये इस प्रकार के नाटक और इस प्रकार के झूठ और छल कपट की राजनीति से जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। जनता आपको पहचान चुकी है। जनता ने आपको हिसाब किताब भी किया है। इसलिए आपके इस प्रकार के नाटक करने से अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और हर समाज वर्ग, मुझे तो लगता है कि अल्पसंख्यक भी पहचान गए इनको अब।